दोस्तों ये इतिहास का दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है समाजवाद और साम्यवाद। तो हम वीडियो को शुरुआत करते हैं अपने पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका जवाब है 1861 ईस्वी में। दूसरा है, रूस में जार का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। साम्यवादी कम्युनिस्ट शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना थी? टॉल्स्टॉय। बोल्शेविक क्रांति कब है? नवंबर 1917 ईस्वी। लाल सेना गठन किसने किया? ट्रॉट्स्की ने। लेनिन की मौत कब हुई? 1924 ईस्वी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? रूस और जर्मनी। दोस्तों ये हमारा अति उत्तरीय प्रश्न है। हमारा पहला प्रश्न है, पूंजीवाद क्या है? तो इसका जवाब है, कल कारखानों और उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होना ही पूंजीवाद कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है? इसका जवाब है 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूसी जनता का समूह जार हमें रोटी दो के नारों के साथ जार के महल की तरफ बढ़ रही थी। जार ने निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार करा दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। रूसी कैलेंडर के अनुसार उस दिन रविवार का दिन था। इसी वजह से इसे खूनी रविवार यानी लाल रविवार कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति क्या है? लेनिन के नेतृत्व में रूसी जनता ने जार केरेंस्की का तख्ता पलट देने का निश्चय किया। रूसी जनता ने डाकघर, बैंक, रेलवे स्टेशन, कचहरी और अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। इसे डरकर केरेंस्की भाग गया और सत्ता पर लेनिन का अधिकार हो गया। इसे ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? रूसी जनता का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और गरीब लोग शामिल थे, उसे सर्वहारा वर्ग कहा गया। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, क्रांति से पहले रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? तो इसका जवाब है, क्रांति से पहले रूसी किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। खेतों का आकार छोटा हो जाना और पुराने तरीके से खेती करने के कारण उपज नहीं हो पाती थी। इसी कारण किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। इसका हम वर्णन नीचे कर दे रहे हैं। पहला, जार की निरंकुशता और अयोग्य शासन। रूसी राजा को जार कहा जाता था। वह अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। उसे जनता की कोई फिक्र नहीं थी। साथ ही गलत सलाहकारों के कारण जार की सर्वेक्षाचारिता बढ़ती गई तथा जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई। किसको की दयनीय स्थिति? रूस में आबादी का बहुसंख्यक भाग कृषक था, जिसकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। पुराने ढंग से खेती करने और खेतों का आकार छोटा हो जाने के कारण उपज में काफ़ी कमी आ गई थी, जिस कारण किसान कर्ज के बोझ से दब गया। दूसरा क्वेश्चन है, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? इसका जवाब है, सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। यह मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। इनके अलावा फिनलैंड, पोल, जर्मन और यहूदी आदि अन्य जाति के लोग रहते थे। यह लोग अलग अलग भाषा बोलते थे और इनका रस्म रिवाज भी अलग अलग था। लेकिन जार निकोलस द्वितीय ने रूसीकरण की नीति थोप दी। इसके अनुसार सभी लोगों पर शिक्षा और संस्कृति ला दिया गया, जिस कारण अल्पसंख्यक लोग परेशान हो गए। इस परेशानी ने रूसी क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। तीसरा क्वेश्चन है, साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी जिसके अनुसार मजदूरों को काम के बदले वेतन मिलता था। उत्पादन के साधनों पर मजदूरों का एक अधिकार था। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर पूरे वर्ग के लिए था। इस तरह साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। चौथा क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था, कैसे? इसका जवाब है, लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक ही नहीं बल्कि एक कुशल सामाजिक चिंतक था तथा व्यवहारिक राजनीतिक था। वह ट्रॉट्स्की के तरह समाजवादी व्यवस्था लागू कर पूंजीवादी दुनिया से टकराना नहीं चाहता था। इसलिए उसने मार्क्सवादी मूल्यों से समझौता कर 1921 ईस्वी में एक नई नीति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार किसानों पर अनाज की जगह टैक्स लगाया गया था तथा जमीन किसानों के बीच बांट दी गई और विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए। हमारा पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया, कैसे? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इस ऐतिहासिक युद्ध में एशिया के एक छोटे से देश जापान से रूस बुरी तरह हार गया। उसकी महानता का भ्रम खत्म हो गया। थके फटे हाल सैनिक जापान से हार कर जब रूस वापस लौटे तब
उन्हें देखकर जनता स्तब्ध रह गई। इसे देखकर रूसी जनता में असंतोष फूट पड़ा, जिसने क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। दोस्तों, इसे आप हमारे वेबसाइट फाइंड MRI पर भी पढ़ सकते हैं।